दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 11 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। दूसरा सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ये एक वृत्त है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से उसको वापस एक चक्कर लगा के यहाँ आना हो तो हम क्या निकालेंगे? परिधि। अगर पूरा इसे एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो परिधि का सूत्र है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14। अगर प्रश्न में 3.14 दे रखा हो तो 3.14 रखना है, अन्यथा 22/7 रखना है। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका बोर्ड में एक सवाल फिक्स आता है, वृत्त का त्रिज्यघन। किसी वृत्त की दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यघन कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसका एक केंद्र O है, इसकी ये दो त्रिज्या और ये चाप द्वारा जो ये क्षेत्रफल घिरा रहता है, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्यघन। छोटे भाग को तो कहेंगे लघु त्रिज्यघन और बड़े भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यघन। जो ये इसके एक पॉइंट के चारों ओर हमें पता है कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री। तो छोटा जो दो त्रिज्याओं के मध्य कोण बना वो थीटा, और बाकी जो बड़ा वाला बना उसको बोलेंगे 360 माइनस थीटा। अब लघु त्रिज्यघन का क्षेत्रफल, ये छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल का होगा पाई आर स्क्वायर इंटू कोण कितना? थीटा, और टोटल कोण कितना? 360। अब दीर्घ त्रिज्यघन का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इंटू दीर्घ त्रिज्यघन में से कोण कितना आया? 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा बटे 360, जहाँ थीटा चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है तथा आर वृत्त की त्रिज्या है। अब संगत चाप की लंबाई यानी ए से बी तक की लंबाई, ए से लगा के बी तक की लंबाई का सूत्र है जिसको एल से भी लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। जब चाप की लंबाई ज्ञात हो यानी ये एल अपन को दे रखा हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये दूसरा सूत्र है 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। तो 1/2 का 1/2, चाप की लंबाई को एल लिख सकते हैं और त्रिज्या को आर, तो सूत्र होगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। इस त्रिज्यखंड के कॉन्सेप्ट में से एक प्रश्न फिक्स बोर्ड में आता है, या तो सीधा सूत्र पूछेगा या इस सूत्र पे एक सवाल पूछेगा। थैंक्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।